कांग्रेस सरकार ने 2024 और 25 के लिए कर्नाटका उर्दू एकेडमी के लिए क्या एक्शन प्लान मंजूर किया है? तो हम सब मिलकर उनके पास जाएंगे क्योंकि बड़ा स्टेट है वो बहुत। एक्सक्यूज मी, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने फरमाया आपके मुंह में घी शक्कर, हमें ऑलरेडी दावत आ चुकी तमिलनाडु के एकेडमी से। मुबारक हो। मगर बड़ी खुशी की बात है, आप लोगों का जो उर्दू अकादमी का ऑफिस हम लोग देखें तो इसमें 20% भी हमारा ऑफिस का स्पेस नहीं है। तेलंगाना स्टेट से उर्दू एकेडमी के चेयरमैन जो है बेंगलुरु उर्दू एकेडमी को पहुँचे। उन्होंने यहाँ का जायज़ा लिया और यहाँ पर जो है यहाँ के ऑडिटोरियम हो, लाइब्रेरी हो और उर्दू एकेडमी की ऑफिस हो, उन्होंने यहाँ का जायज़ा लेकर उन्होंने खुशी का इजहार किया कि इतने कम बजट में जो है आप उर्दू एकेडमी जिस तरीके से चला रहे हैं, ये देखकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और गुफ्तगू में कहा कि इतने कम बजट में जिस तरीके से आप ऑफिस चला रहे हैं वो बहुत ही खुशी की बात है। तो चलिए जानते हैं उर्दू एकेडमी के चेयरमैन और तेलंगाना उर्दू एकेडमी के चेयरमैन उनका क्या कहना है। बेंगलुरु के दौरे पर जो आए हैं उसके बारे में जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान रहमत वाला। दरूद व सलाम हो हमारे हुजूर पर, उनकी आल व अस्हाब पर। आज हमारे लिए बेपना रूहानी खुशी का दिन है कि हमारे पड़ोसी सूबे तेलंगाना के उर्दू एकेडमी के मुअज़्ज़ज़ चेयरमैन आली जनाब मोहतरमुल मकाम ताहिर बिन हमदान साहब, उनके मुअज़्ज़ज़ डायरेक्टर सेक्रेटरी जनाब लियाकत हुसैन साहब और उनके हमराह मोहतरम जनाब कृष्णा और उनका पूरा वफ्द कर्नाटका उर्दू एकेडमी बेंगलोर में हाजिर आया और हमें बेपनाह खुशी और मसरत हासिल हुई। गुज़श्ता महीने हमने तेलंगाना उर्दू एकेडमी का दौरा किया था। कर्नाटका उर्दू एकेडमी के रजिस्ट्रार मुअज़्ज़ज़ अरकान के हमरा और बड़ी बामाना मुलाकात रही और बड़ी ही पुरमसरत वो घड़ी थी जब हम वहाँ पर हैदराबाद में हाजिर हुए थे। तो उसके चंद ही हफ्तों के बाद ऑनरेबल चेयरमैन मोहतरम जनाब ताहिर हमदान साहब ने ख्वाहिश जाहिर की कि हम कर्नाटका उर्दू एकेडमी को देखना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। और कर्नाटका सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने 2024 और 25 के लिए कर्नाटका उर्दू एकेडमी के लिए क्या एक्शन प्लान मंजूर किया है, उन एक्शन प्लान्स को हम पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं और आपके कुछ मंसूबों को हम अपने तेलंगाना उर्दू एकेडमी में भी नाफिज करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो मंसूबे हैं उसको आप देखें, पढ़ें, सुनें और बेहतर लगे तो उसे आप कर्नाटक में नाफिज करें। और कर्नाटक के अगर कर्नाटका उर्दू एकेडमी के मंसूबे और एक्शन प्लान्स अगर हमें पसंद आते हैं तो हम तेलंगाना में इसका निफाज करेंगे। और साथ ही साथ उस दरमियान हमारी गुफ्तगू डायलॉग के दरमियान ये बात आई थी कि क्यों ना एक हमारे दोस्त, हमारे मोअज़्ज़ज़ साथी
रुकन जनाब शाहिद काजी साहब ने अपने ख्याल का इजहार किया था कि क्यों ना साउथ इंडिया में जितनी भी उर्दू एकेडमीज हैं इनके दरमियान एक फेडरेशन क्यों ना कायम हो जाए। तो ये बड़ी अच्छी राय थी, तो इस पर दोनों चेयरमैन ने तायद किया और हमारे जुमला मौजूद अरकान ने, तेलंगाना उर्दू एकेडमी के रजिस्ट्रार और डायरेक्टर और तमाम अहबाब ने और कर्नाटका उर्दू एकेडमी के जितने भी हमारे मौजूद अरकान हमारे साथ थे, सब ने इस पर खुशी का इजहार किया कि बिल्कुल बहुत ही मुफीद राय है और बहुत कीमती राय है, ये बहुत ही समर अवर इसके नतायज निकलेंगे। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म कायम हो सकता है साउथ इंडिया में उर्दू के फरोग और तहफ़्फ़ुज़ में, एक नुमाया और कलीदी रोल ये फेडरेशन अदा कर सकता है। तो इस पर भी आज चर्चा हुआ है और मैं साथ ही साथ बाय द वे आपको ये बता देना चाहता हूं कि हमारा ये मौजूद वक्त हमारे दरमियान आया है। आने वाले दिनों में आज हमने गजल के जरिए से मुकाबला करने का एक जो प्रोग्राम मुनाकिद किया है हमारी एजुकेशन कमेटी के जनाब मोहतरम मोअज़्ज़ज़ मुनीर जामी साहब, जनाब आबिद असलम साहब, मोहतरमा डॉक्टर सईदा अख्तर ने इनके एहतमामात और इनके इंतजामात के तई ये आज का ये प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, जिसमें आप मौजूद मेहमान बनकर तशरीफ लाए। ये जो गजल का प्रोग्राम आज हमने मुनाकिद किया है, नौ आमोज और नौखेज और नौजवानों में, नई नस्ल में उर्दू के फरोग के लिए आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि इंटर स्टेट मुकाबला हो और यहाँ के जो हमारे काबिल तलबा तालिबात हैं वो तेलंगाना में जाएं और तेलंगाना के जो काबिल तलबा और तालिबात हैं उर्दू के हवाले से जो जद्दोजहद कर रहे हैं, उर्दू के फरोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो हमारे यहाँ आए। इस तरह से हम कोशिश करेंगे। ये हमारा तालमेल इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में बहुत ही मुबारक साबित होगा, पूरे मुल्क के लिए एक आईना और मिसाल, एक आइडियल साबित होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कर्नाटका उर्दू अकादमी के चेयरमैन काजी मौलाना साहब मोहम्मद अली काजी साहब, उनके डायरेक्टर साहब और हमारे तेलंगाना रियासत के उर्दू अकादमी के डायरेक्टर और सब यहाँ के डायरेक्टर्स हमारे साथ आए सो टीम, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने हैदराबाद आए वक्त अकादमी का फेडरेशन रहना बोल के जो शुरुआत किए। हम अकादमी के चेयरमैन रहे या ना रहे, उर्दू के डेवलपमेंट के लिए हिंदुस्तान में उर्दू को जो आज किस तरह हम लोग डेवलप करना और आज जो भी हुकूमत सरकारें हैं सारे हिंदुस्तान में उर्दू को दूर करने की जो कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना और कर्नाटका दो रियासतों के चेयरमैन मिलकर यहाँ कर्नाटका बेंगलुरु हम जो आए, मैं और हमारी टीम पहले आपका शुक्रिया अदा करते हैं, कर्नाटका की आवाम का, कर्नाटका की हुकूमत का, कर्नाटका के चेयरमैन का, उनके डायरेक्टरों का। इसके साथ ही साथ आज ये मीडिया के जरिए सारे मुल्क में ये मालूम होना चाहिए कि उर्दू की तरक्की के लिए जो अपन शुरुआत किए, मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला कर्नाटका के चेयरमैन साहब को, उनकी टीम को यहाँ पर हमको बुलाकर यहाँ के कर्नाटका में जो जो प्रोग्राम्स आप कर रहे वो बताए। आप आकर हमारे पास वो प्रोग्राम देखे। प्रोग्राम्स करने से, प्रोग्राम को तलबा और तालिब को उसमें इन्वॉल्व करने से मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि एक शुरुआत है। मैं समझता हूँ सारे हिंदुस्तान में दक्षिणी फेडरेशन का, जो साउथ इंडिया का फेडरेशन अगर बना तो इंशाल्लाह उर्दू के लिए एक बहुत बड़ा जीत होगी और उस जीत में हम सब मिलकर काम करेंगे। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं डायरेक्टर साहब से, तमिलनाडु एक टीम को भेजिए, हमारे पास से दो, आपके पास से दो आदमियों को। वैसे ही पांडिचेरी के लिए आप मेरे से बात करें और केरला को भेजिए, क्योंकि कर्नाटका और तेलंगाना में कांग्रेस के हुकूमत है। तमिलनाडु वाले भी अपने कोऑपरेशन करना, इसलिए मैं कह रहा हूं तमिलनाडु में बहुत वीक है फेडरेशन बनने के लिए। तो पहले एक मर्तबा आप जो लोग जा सकते जाके मिल के आइए, अगर बाद में अगर बुलाए वो लोगों को यहाँ पे बुला लेंगे, नहीं हैदराबाद बुलाएंगे, यानी तो हम सब मिलकर उनके पास जाएंगे, क्योंकि बड़ा स्टेट है वो। बहुत एक्सक्यूज मी, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने फरमाया आपके मुंह में घी शक्कर, हमें ऑलरेडी दावत आ चुकी है तमिलनाडु के। मुबारक हो। तो मैं ये चाह रहा हूं कि
5-6 महीनों में फेडरेशन अगर कायम हो जाए, सारे मुल्क में ये मालूम हो जाता है उर्दू की तरक्की के लिए जो ये लोग पहला कदम उठाए और उसके जरिए अपन आगे भी बढ़ने के लिए कोशिश कर सकते। और हमारे हुकूमत की तरफ से, हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब की तरफ से ये तवक्कुत देता हूं आपको, जो भी हमारे को डेवलपमेंट में उन्होंने करने के लिए तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है बोल के जो वादा करे उन्होंने, वैसे ही आपसे बातचीत हुई, आपके रजिस्ट्रार साहब से, सिद्धरामैया साहब हो, DK शिव कुमार साहब हो, उन लोगों, जमीर साहब अपने आपके मिनिस्टर अपने इंचार्ज है, उन्होंने माइनॉरिटी नसीर साहब हैं, कई लोग हैं यहाँ पर, उन लोगों से हम मिलेंगे, पर्सनली रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उर्दू की डेवलपमेंट के लिए हम लोग कर्नाटका तेलंगाना रियासती नहीं, साउथ इंडिया का फेडरेशन बनने के बाद इंशाअल्लाह नेशनल लेवल पूरे लीडर्स को इसमें इन्वॉल्व करने के जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। उसका ताउन आपका ताउन होना। और मीडिया के जरिए मैं ये बोलना चाहता हूं, अगर हम लोग अच्छा काम करें 1 से 4 मरतबा बताओ, हम अगर कुछ गलत स्टेप डाल रहे उसके बारे में हमारे को बताओ, हमारे टीम को, अरे ये रंग जा रहा मैसेज बोल के, तो हम उसको रेक्टिफाई कर लेंगे, क्योंकि सब लोग उर्दू की तरक्की के लिए काम करना है और करेंगे। ये क्रेडिबिलिटी हमारे चेयरमैन साहब को जाएगा। मैं हम सबके तरफ से उनको मुबारकबाद देता हूँ, आपकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। हम लोगों को अच्छा इस्तकबाल करे, हमारी हिम्मत अफजाई करे, हमारे को जो यहाँ पर सब मिलकर जो इज्जत दी है उसका शुक्रिया। खुदा हाफिज। ये आपका जो दौरा है, कितने दिन का दौरा है, कहाँ जाएंगे आप? तो ये तो कर्नाटका आए हम लोग, अब उर्दू अकादमी 1 दिन का दौरा, कल आए और कल चले जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि वक्त की टीम हमारे को दिल्ली की टीम आ रही, पार्लियामेंट्री JPC पार्लियामेंट्री टीम आ रही। कल रात में वो लोग हैदराबाद रात में 9 बजे पहुंच रहे, हमारे को 28 के दिन 11 बजे से लेकर 5 बजे तक उनके साथ रहना है। अगर हम ऑलरेडी दिल्ली जाके हमारी टीम, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हमारे आजमत साहब, लियाकत साहब, हम लोग टीम जाके रिप्रेजेंटेशन होगा और 19 पॉइंट पे हम एक रिप्रेजेंटेशन करे, वो सीक्रेट रख रहे वो लोग हमारे तरफ से देने के बाद। वो टीम भी हमारे को ये बोली कि औकाफ का तुम लोग जो बना के हमको दिए, सारे हिंदुस्तान में कोई भी नहीं दिया ऐसा, बल्कि हमको हिम्मत अफजाई करे वो लोग। खैर कल क्या डिसीजन होता, अल्लाह ताला से हम ये दुआ करेंगे कि वक्त जो भी टीम आ रही, आप लोग भी, आपके पास कब है वो 1 तारीख को आप भी रिप्रेजेंटेशन करो, हमारे को 28 को 11 बजे से लेकर 5 बजे तक उनके साथ मिलना है। लिहाजा में हम सब के तरफ से वक्त को भी हम लोग आज सारे मुल्क में बचाने की जिम्मेदारी है, वक्त के जरिए उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है। लिहाजा मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए रुखसत चाहता हूँ। खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्टर साहब, यहाँ के स्कीम्स आपने देखा बारीकी से, कैसे यहाँ के स्कीम में डिफरेंसेस लगे आपको और क्या यहाँ से तसव्वुर देंगे आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोनों उर्दू अकादमी के हानरेबल चेयरमैन और तमाम कर्नाटका उर्दू अकादमी के मेंबर्स और मेरे ऑफिसर्स और आपके उर्दू अकादमी के रजिस्ट्रार, मेरी बात शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ ये शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोगों से। जब मैं कर्नाटका उर्दू अकादमी के स्कीम्स के बारे में रजिस्ट्रार साहब बता रहे थे, मैं उसको बहुत ही माइक्रो लेवल में देखा। बड़ी हैरत की बात है कि इतने छोटे बजट के बावजूद इतने स्कीमात उन्होंने ये साबित कर दिए कि अगर ऑफिसर चाह रहा, साथ में कमिटी का सपोर्ट है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अमाउंट माने नहीं रखता, बजट की रकम माने नहीं रखती, दिल में एक तड़प होना चाहिए, कुछ काम करके दिखाएं। तो इससे हमारे को भी इंस्पिरेशन हो रहा। हमारे तेलंगाना के और कर्नाटका के स्कीम्स जो है 19-20 हैं, यही स्कीम्स हमारे पास भी है। कुछ एग्जीक्यूशन का मेथड अलग है, मगर अल्टीमेट जो बेनिफिशियरीज है वो बेनिफिशियरीज जो कर्नाटका उर्दू अकादमी जिसको बेनिफिट दिया जा रहा है, वही बेनिफिशियरीज हमारे तेलंगाना उर्दू अकादमी में भी है। और तेलंगाना उर्दू अकादमी का बजट इस साल का 19 करोड़ का बजट है, जिसमें 7 करोड़ का बजट एक अलग स्कीम के तहत है जो उर्दू गरकम शादी खानों के नाम से है।
मुख्तसर जगहों पे शादी खाने बनाए गए हैं, या अभी भी कहीं भी न्यू शादी खानों का रिक्वायरमेंट है तो वहां भी हुकूमत के आर्डर्स के मुताबिक वहां पे कंस्ट्रक्शन वर्क टेकअप करते हैं। उसी में एक लाइब्रेरी भी चलाते हैं। रहा बचा 12 करोड़ का, जिसमें 2 से 3 करोड़ अमाउंट जो है हमारे सैलरीज के लिए, और हमारे पास 3 किस्म के एम्प्लॉइज है, जिसमें आउटसोर्सिंग है, रेगुलर है, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज है। ये लोगों के तनख्वाह के वास्ते 2 से 3 करोड़ का है। बाकी का बजट अभी जैसा ये आप लोगों के पास स्कीम्स है, कम ज्यादा पूरे यही स्कीम्स है। मगर बड़ी खुशी की बात है, आप लोगों का जो उर्दू अकादमी का ऑफिस हम लोग देखें तो इसमें 20% भी हमारा ऑफिस का स्पेस नहीं है। तो अभी मेरे ऊपर यहाँ तो एक तो मैं आप लोगों के साथ पूरा दिन रहा, सुबह से बहुत खुशी हुई, और दूसरी तरफ मेरे को एक किस्म की हैबत हो रही है कि हमारे चेयरमैन साहब का एक्सपेक्टेशन बढ़ गया। कर्नाटका उर्दू अकादमी जिस तरीके से, जो होंदा तरीके से यहाँ पे काम हो रहे हैं, जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे अवेलेबल है, अभी साहब यहाँ की मीटिंग शुरू होने से पहले वही बता रहे थे कि अपन भी अपना ओन तेलंगाना उर्दू अकादमी के वास्ते एक ओन बिल्डिंग बनाना है। जैसा यहाँ पे जिस तरीके से कॉन्फ्रेंस हॉल, ऑडिटोरियम, ऑफिस स्पेस अवेलेबल है, उसी तरह लाइब्रेरी, उसी तरीके से एक प्लान ऑफ एक्शन बनाओ बोल के मुझे हिदायत करे हैं। तो साथों साथ मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि दुआ करिए, अल्लाह ताला इस काम में हमको कामयाबी दे। और कर्नाटका की जो शुरुआत हुई है साउथ इंडिया उर्दू अकादमी फेडरेशन बनाने की, मैं समझता हूं कि उसकी शुरुआत आज से हो गई है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में 4-6 महीने नहीं, बल्कि ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीनों में ये 2024 के साल में फेडरेशन बनेंगे। आने वाला साल 2025 उर्दू के नाम से पूरा थ्रू आउट ईयर जो है इसके सेलिब्रेशंस करेंगे, उसका प्लान ऑफ एक्शन बनाएंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।